की, ताहम इसका अभी तक कोई हकीमी फैसला नहीं हुआ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। फरवरी 2026 को एक दफा फिर केडीए ने तीसरा अहम नोटिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अरसाल किया, जिसमें तामीरात को खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि सरकारी जमीन को कब्जे से जो है मुमकिन फ्रॉड से अवामुल नास को बचाया जा सके। हैरानकुन तौर पे केडीए के मुताबिक तीनों नोटिस के बावजूद ना तो बिल्डर की जानिब से कोई जवाब दिया गया और ना ही तामीराती सरगर्मियों को रोका गया। इस हवाले से केडीए के सीनियर डायरेक्टर हैं लैंड एंड इन्फोर्समेंट के इरफान जई, उनकी तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बल्दिया उस्मा कराची के नाम पर पेश किए गए तमाम दस्तावेजात जाली हैं, क्योंकि एमिनिटी प्लॉट्स की लीज सिर्फ और सिर्फ केडीए के दायरे अख्तियार में होती है और किसी दूसरे इदारे को यह अख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी भी एमिनिटी को, इदारा तरक्कियात कराची की एमिनिटी को मालकाना हुकूक दे सके या उसका टाइटल चेंज कर सके। उन्होंने मजीद बताया कि इस केस की मुकम्मल कानूनी छानबीन की जा चुकी है और तमाम शवाहिद एंटी करप्शन सिंध समेत मुतल्लिका इदारों को फराहम किए जा चुके हैं। अहम पेशरफ ये भी है कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और डीजी केडी आसिफ चांद सिद्दीकी की हिदायत पर इस जमीन को वागुजार कराने के लिए अब इदारा तरक्कियात केडीए जो है कानूनी चारा जोई के लिए अदालत से भी रुजू करने के लिए मुतहम्मिल हो चुका है। ताहम अगर इदारा तरक्कियात कराची केडीए का अगर दावा सच्चा है तो अभी तक किसी अखबार या प्रेस रिलीज के जरिए केडीए की जानिब से अवामुल नास को इस मज़कूरा प्रोजेक्ट से दूर रहने या कोई वार्निंग नोटिस जारी नहीं किया गया, वरना तो माली नुकसान हो जाएगा किसी भी किस्म की आवाम की जो दाद रसी के लिए फिर कोई इदारा सामने नहीं आता। एक तरफ केडीए इस प्रोजेक्ट को जाली करार दे रही है, दूसरी जानिब किसी भी प्रेस रिलीज के जरिए अवामुल नास को अपनी प्रेस रिलीज के जरिए दूर रहने की हिदायत भी जारी नहीं कर रही। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मफाद परस्ती का इसके अंदर भी एक उनसर तलब बात दिखाई दे रही है। साथ ही केडीए ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे का नक्शा मंसूख किया जाए और जमीन को असल हालत में बहाल किया जाए। अब ये देखना होगा कि ये अब सिर्फ और सिर्फ एक तामीराती तनाजा नहीं रहा, बल्कि सरकारी जमीनों पे जिस तरीके से कब्जे, जालसाजी, इदारा जाती नुकसानात और एक बड़ी मिसाल बन चुका है, इस पे अब क्या तहकीकात की जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जिसके पूरे अपने इलाके के अंदर अपने लैंड का कस्टोडियन होता है, उनसे क्या रिपोर्ट तलब की गई, असिस्टेंट कमिश्नर लांडी के जरिए कोई उनको खत अरसाल किया गया हो तो उनसे क्या रिपोर्ट पेश की गई है। ये एक बड़ी मज़ाइका खेज बात है, क्योंकि लैंड के कस्टोडियन जो एसी और डीसी होते हैं उनसे अभी तक कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया और एक तामीराती प्रोजेक्ट को बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात का इंदिया देकर इदारा तरक्कियात कराची ने लगता है अपने हाथ झाड़ लिए हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया मोहम्मद कामरान ज़हरी।